हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवमुनि स्कूल जामनगर। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 4, उसमें रिमझिम, उसमें चैप्टर नंबर 11 पढ़क्कू की सूझ। तो चलिए देखते हैं पोएम पढ़क्कू की सूझ। एक पढ़क्कू बड़े तेज थे, तर्कशास्त्र पढ़ते थे, जहाँ न कोई बात वहाँ भी नई बात गढ़ते थे। यानी कि एक पढ़क्कू थे जो बहुत पढ़ाई करते हैं, उसे पढ़क्कू बोलते थे कि वो तर्कशास्त्र की पढ़ाई करते थे। कौन सा विषय था? तर्कशास्त्र की पढ़ाई करते थे, और जहाँ कोई बात नहीं होती थी वहाँ वो नई प्रकार की बात लेकर वो आते थे। एक रोज वे पड़े फिक्र में, समझ नहीं कुछ पाए, बेल घूमता है कोल्हू में कैसे बिना चलाए। यानी कि एक दिन वो तर्कशास्त्र के विद्यार्थी थे, यानी कि तर्कशास्त्र के विद्यार्थी, उन्होंने तर्क लगाया कि एक जो कोश होता है, यानी कि बेल है, वो कोल्हू या कोस जिसमें से पानी निकलता है, तो बेल है वो अकेले ही घूमता रहता है, उसे कोई चलाता नहीं है, तो वो कैसे चलता है। कई दिनों तक सोचते मालिक बड़ा गजब है, सीखा बेल को रखा इसने निश्चय कोई ढब है। यानी कि कई दिनों के बाद उसने सोचा कि इस मालिक भी गजब है, सीखे हुए बेल को ऐसे ही रख लिया है कि उसको सिर्फ गोल गोल ही घूमना आता है। आखिर एक रोज मालिक से पूछा उसने, अजी बिना देखे तुम जान भेद यह कैसे। यानी कि एक बार वो पढ़क्कू है वो कहाँ गए, बैल के मालिक के पास गए, और उसने कहा कि आपको पता कैसे चल गया कि ये बैल है वो गोल गोल ही घूमेगा। कोल्हू का यह बैल तुम्हारा चलता या अड़ता है, रहता है घूमता, खड़ा हो या पागुर करता है। यानी कि कोल्हू एक तुम्हारा बैल है, कोल्हू का, वो क्या करता है, अपने आप ही चलता है, घूमता है, सब करता है। मालिक ने यह कहा, अजी इसमें क्या बड़ी बात है, नहीं देखते क्या गर्दन में घंटी एक पड़ी है। तो मालिक ने कहा कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने गर्दन में इसमें घंटी बांधी, इसलिए वो गोल गोल घूमता रहता है, इधर उधर नहीं जा सकता। जब तक यह बजती रहती मैं न फिक्र करता हूँ, हाँ जब बजती नहीं दौड़कर तनिक पूंछ धरता हूँ। यानी कि जब तक वो जो घंटी है वो बजती रहती है तब मुझे फिक्र नहीं होती है, लेकिन जब वो बंद हो जाती है तो मैं उसके पास पहुँच जाता हूँ। कहा पढ़क्कू ने सुनकर, तुम रहे सदा के कोरे बेवकूफ, मंतिक की बातें समझ सको थोड़े। तो पढ़क्कू ने क्या कहा कि तुम तो बेवकूफ हो, ऐसे थोड़ी चलता है। अगर किसी दिन बैल तुम्हारा सोच समझ अड़ जाए, चले नहीं बस खड़ा खड़ा गर्दन को हिलाए। यानी कि तुम तो बेवकूफ हो, एक दिन अगर तुम्हारा बैल है वो कहीं एक जगह पे गड़ा रह जाए और गर्दन हिलाएगा तो घंटी तो बजेगी ही। घंटी टुन टुन खूब बजेगी, तुम न पास आओगे, मगर बूंद भर तेल सांझ तक भी क्या तुम पाओगे। यानी कि बैल है वो ऐसे ही खड़ा रहकर बैठकर घंटी बजाता रहेगा, तो तुम उसके पास नहीं आओगे, तो बैल है वो चलेगा नहीं, तो तेल है वो निकलेगा नहीं कोल्हू में से, तो तुम्हें पता चलेगा कैसे। मालिक थोड़ा हंसा और बोला कि पढ़क्कू जाओ, सीखा है यह ज्ञान जहाँ पर वहीं इसे फैलाओ। तो मालिक थोड़ा हंसा और बोला कि भाई तुम अपना ज्ञान है जहाँ पर पढ़े हो वहाँ पर ही फैलाओ, यहाँ मत आओ। यहाँ सभी कुछ ठीक ठाक है, यह केवल माया है, बैल हमारा नहीं अभी तक मंतिक पढ़ पाया है। यानी कि तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन ये सब एक माया है। यानी कि ये सब एक क्या है कि ये बैल है उसको पता नहीं है कि ऐसे हमें करना है, इसलिए आप अपने घर जाओ और अपनी पढ़ाई करो। कविता में कहानी पढ़क्कू की सूझ में एक कहानी कही गई है। इस कहानी को तुम अपने शब्दों में लिखो। तो आपको लिखना है अपने शब्दों में। उसके बाद कवि की कविता है। तीसरी कक्षा में तुमने रामदास सिंह दिनकर की कविता मिर्च का मजा पढ़ी थी। अब तुमने इन्हीं की कविता पढ़क्कू की सूझ पढ़ी। दोनों में से कौन सी कविता तुम पढ़कर तुम्हें ज़्यादा मजा आया? चाहो तो तीसरी की किताब फिर से देख सकते हो। तो थर्ड स्टैंडर्ड में आपने फ्रेंड्स वो मिर्च का मजा देखा था कि कैसे मिर्च खाया था काबुली ने, उसी प्रकार यहाँ पर भी आपने ये कविता सुनी। तो कौन सी कविता में आपको ज़्यादा मजा आया? उसके बाद तुम्हें काबुली वाला ज़्यादा अच्छा लगा या पढ़क्कू? तो आपको जो अच्छा लगे वो अपने साथियों के साथ मिलकर एक एक कविता ढूंढो, कविता इकट्ठा करके कविता की एक किताब बनाओ। तो एक आपको आपके फ्रेंड्स के साथ करना है। मेहनत के मुहावरे। कोल्हू का बेल
ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो कड़ी मेहनत करता है, जिससे कड़ी मेहनत करवाई जाती है। मेहनत और कोशिश से जुड़े कुछ और मुहावरे नीचे दिए गए हैं, इनका वाक्य में इस्तेमाल करो। जैसे दिन रात एक करना, बहुत मेहनत करना, पसीना बहाना, एडी चोटी का जोर लगाना। पढ़क्कू, पढ़क्कू का नाम पढ़क्कू क्यों पड़ा होगा? क्योंकि वो पढ़ता रहता था, इसलिए वह दिन रात पढ़ता था इसलिए। तुम कौन सा काम खूब मन से करना चाहते हो, उसके आधार पर अपने लिए भी पढ़क्कू जैसा कोई शब्द सोचो। तो ये आपको बताना है कि आप क्या करना चाहेंगे काम। उसके बाद अपना तरीका। हाँ, जब बजती नहीं दौड़कर तनिक पूंछ धरता हूँ का मतलब है पूंछ पकड़ लेता। नीचे वाक्यों में अपने शब्दों में लिखो। जैसे यहाँ पे लिखा है, मगर बूंद भर तेल साँझ तक पी क्या तुम पाओगे, यानी कि साँझ भर तक तुम तेल का एक प्याला भी नहीं ले पाओगे यहाँ से। उसके बाद बेल हमारा नहीं अभी तक मंथिक पढ़ पाए, यानी कि ये बात है, ये आइडिया है, अभी तक वो पढ़ नहीं पाया है। सीखा बेल को रखा इसने निश्चय कोई ढब है, यानी कि इसने कोई बेल को कुछ सिखाया है, ट्रेनिंग दी गई है। जहाँ ना कोई बात वहाँ भी नई बात करते थे, कोई बात नहीं है वहाँ पर भी वो दूसरी बातें ढूंढते थे। गढ़ना, पढ़क्कू नई नई बातें गढ़ते थे, बताओ ये लोग क्या गढ़ते हैं। चलिए, जैसे कि सुनार, सुनार क्या गढ़ता है? तो जेवर। उसके बाद लुहार, लोहे की चीज। उसके बाद ठठेरा, तो बर्तन। कवि, कविता। कुम्हार, मिट्टी के बर्तन। लेखक, कहानी और लेख। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्थ खोजो। नीचे दिए शब्दों का अर्थ अक्षर जाल में खोजो। जैसे पहला अक्षर है ढब, ढब का मतलब होता है तरीका। तो हमें यहाँ पे देखिए, यहाँ मिल गया हमें तरीका, ढब, तो तरीका। उसके बाद भेद, भेद का मतलब होता है राज। दूसरा है भेद का मतलब होता है राज, तो यहाँ पे देखिए राज। उसके बाद गजब, गजब का मतलब होता है कमाल। ठीक है, देखिए यहाँ पर कमाल लिखा है। उसके बाद मंतिक, मंतिक का मतलब होता है तर्कशास्त्र, तर्कशास्त्र। देखिए यहाँ पर तर्कशास्त्र। उसके बाद छल, छल का मतलब होता है धोखा, तो यहाँ पर है धोखा। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। वीडियो को देखते रहिएगा। थैंक यू।